कुंभक में सांस को रोकना और पूरक में सांस को छोड़ना। ठीक है, तो हम लोग सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं और धीरे धीरे सांस को सीने में भरना है। सीना फुलाना है, पेट नहीं। ऐसा ना जो रोटी खाते हैं वही ना फुला दीजिएगा, सीना फुलाना है। फुलाइए धीरे धीरे। हाथ दोनों नीचे करिए और सांस खींचिए। सांस मुंह से नहीं लेना है, नाक से सांस लेना था और नाक ही से छोड़ना था। ठीक है, हाथ से दाहिने कान को क्रॉस बनाना है और दाहिने हाथ से बाई कान को। सब लोग पकड़वा दीजिए, लक्ष्मी कान को भी पकड़वा दीजिए। इस कान को पकड़ो और इस हाथ से इस कान को पकड़ो। टाई को छोड़ दो और कान को पकड़ लो। पकड़ो, कान पकड़ना। इस योगा का खासियत है, इस आसन का खासियत है कि आपकी बुद्धि जो है बिल्कुल प्रखर होगी, बुद्धि बहुत तेज होगी, आप में एकाग्रता आएगा। जो भी पढ़ेंगे वो बढ़िया से याद होगा, जल्दी याद होगा और जल्दी आपके समझ में आएगा। आपका जो मेडिटेशन पावर ऑफ माइंड है, आपका जो बुद्धि है उसमें विकसित करने का काम करेगा। जो का आपकी जो याददाश्त क्षमता है, रिमेम्बर पावर, उसको वो डेवलप करेगा, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, तो हम लोग कान पकड़ेंगे, बाएं हाथ से दाहिने कान और दाहिने हाथ से बाएं कान। इसको पकड़वाइए यहाँ मैम। अब सांस लेते हुए बैठिए, सांस लेते हुए धीरे धीरे बैठना है, एकदम धीरे धीरे, धीरे धीरे बैठिए, धीरे धीरे, पूरा नहीं बैठना है, इतना पे खड़ा रहना है, इतना पे हम खड़ा है। धीरे धीरे बैठो और सांस छोड़ते हुए खड़ा होना है, धीरे धीरे, धीरे धीरे खड़ा हो। बैठो, सब बैठ रहा है, तुम भी बैठो। सांस लीजिए, नाक मुंह बंद, नाक से सांसें, मुंह बंद, धीरे धीरे बैठना है, एकदम धीरे धीरे। ये रेश पब्लिक स्कूल में एक प्रयोग है, सबकी बुद्धि प्रखर होगी। सांस छोड़ते हुए खड़ा होना है, आपकी बुद्धि प्रखर होगी। सांस, कान पकड़िए, अंकित अपनी कान को पकड़िए, दूसरे कान को नहीं पकड़ना है। हाँ, बैठिए, धीरे धीरे सांस लेते हुए धीरे धीरे बैठना है। सांस छोड़ते हुए खड़ा होना है, सांस खींचते हुए बैठना है। देख रहे होंगे पूरी सभी जगह आप जितने योगा कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा जहां भी होंगे वो देख रहे हैं कि हमारा रेश पब्लिक स्कूल परिवार, जो बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं, सब योगा कर रहे हैं। इसको बोलते हैं गणेश योग। गणेश योगा रोज दिन करना चाहिए, हमारी बुद्धि ठीक होगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पावर बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरी हम लोग करते हैं और बुद्धि बढ़ाने के लिए दूसरा जो परिणाम है वो करते हैं, वो क्या है? अनुलोम विलोम। आप लोग को सर्दी बहुत होती है ना, सर्दी जुकाम जो होता है एलर्जी से, वो तुरंत दूर हो जाएगा। कैसे करना है? अपने मम्मी पापा सभी लोगों को सिखा सकते हैं। ये नाक दाहिने हाथ से ऐसे नाक के छिद्र को बंद करिए, पहले सुन लीजिए, इससे खींचेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। जिससे खींचे है उससे बंद किया है उससे छोड़ेंगे, और जिससे छोड़ेंगे उसी से फिर खींचेंगे, और जो बंद है उसको खोल के छोड़ेंगे। ऐसा प्रक्रिया 3 बार करना है। ठीक है, ऐसा बंद करिए नाक, एक नाक को बंद करिए और इससे सांसें को खींचिए और उसको बंद कर दीजिए, और दूसरे से छोड़िए, जिससे छोड़े हैं उसी से पहले खींचिए, फिर ऊपर बंद है उसको खोलिए और उससे छोड़िए, जिससे छोड़े हैं उसे खींचिए और जिससे बंद है उसको छोड़िए, जिससे छोड़े हैं उससे फिर खींचिए, जो बंद है उससे छोड़िए, जिससे छोड़े हैं उससे फिर खींचिए सांस।
से सांस छोड़े उससे फिर सांस खींचिए। जो बंद था उससे छोड़िए। इस परिणाम का नाम है अनुलोम विलोम। क्या नाम है? अनुलोम। इसको बोलते हैं हम लोग अनुलोम विलोम। अब जो एक परिणाम होने से आंखें को बंद करिए और अंगूठा से कान को बंद करिए। कान की जो छोटी छिद्र है उसको बंद करिए। दोनों तरफ ऐसा ही करना है। आंख को बंद करना है और इस अंगूठा से कान को बंद करना है। ठीक है? कान को थोड़ा सा हेल्प करिए बच्चे को। आंख बंद करो दिवाकर। और ये कान एक छोटी जो अंगूठा है ना, कान की छोटी पुतली को बंद करना है। ठीक है? सांस को खींचना है और छोड़ते समय क्या करना है? हमरे की तरह गुनगुनाना है। और गुनगुनाना है, जानते हैं ना आप लोग, ऐसे गुनगुनाना है। और ऐसा भावना करना है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराई है वो सब चीज भौरे की कुंजन के साथ बाहर दूर हो रही है। ठीक है? सांसें खींचिए। सांसें खींचिए। पहले हम बोलेंगे गुनगुनाने के लिए, तब गुनगुनाना है। सांसें खींचिए। फिर से सांसें खींचिए। पिलाते हैं और सब लिए हम सभी आज संकल्प लेते हैं कि आज से प्रत्येक दिन 5 मिनट नित्य क्रिया से निपटने के बाद योगा करेंगे और अपने आसपास परिवार में जितने भी सदस्य होंगे सबको योगा करने के लिए प्रेरित करेंगे। योगा मनुष्य के जीवन में अत्यंत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग की उत्पत्ति होती है। ठीक है? इसको माथे से सटा लीजिए सब लोग। आज विश्व योगा दिवस पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम प्रत्येक दिन योगा करेंगे 5 मिनट। आज तो योगा करने का जो 24 घंटे का टाइमिंग बनाए हैं वो आपको बताते हैं योगा क्यों करना चाहिए। योगा करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। हमारे स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग की उत्पत्ति होती है, इसलिए हमको प्रत्येक दिन योगा करना चाहिए। अगर गांव समाज में लोगों को कहिए कि सर योगा करिए रोज दिन, आप स्वस्थ रहिएगा, वो क्या बताते हैं? हमको टाइम नहीं है और उनकी स्थिति जो है बिगड़ते जाती है और होता क्या है कि अंत में उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। तो आप लोग अपने जीवन में इस योगा को 5 मिनट अभी उतारिए। 5 मिनट के बाद आप लोग 5 मिनट अगर प्रत्येक दिन योगा करते हैं तो क्या होगा? आप लोगों की जो शरीर में विकार है, शरीर में जो गलत चीज उत्पन्न हो जाता है वो सब अपने आप दूर हो जाएंगे। ठीक है? इसलिए एक बार जोर से बोलिए भारत माता की, भारतीय संस्कृति की। और आपको बता दें कि स्कूल के जो 24 घंटे का टाइमिंग है उसमें ही योगा को शामिल करना है। सुबह कितने बजे देखते हैं? जोर से बोलिए, कितना बजे? जगने के बाद क्या करना है?
शौचालय जाना है, शौचालय से आने के बाद साबुन या राख से हाथ साफ करना है, उसके बाद दांत साफ करना है साबुन या ब्रश से, दातून या ब्रश से। क्या चीज से? दातून या ब्रश से। उसके बाद क्या करना है? नहाना है। नहाने के बाद क्या करना है? सूर्य नमस्कार करना है। तो सूर्य की तरफ, सूर्य भगवान की तरफ दोनों हाथ फैलाइए, बोलिए हमारे जीवन में आपकी तरफ प्रकाश फैले, हम हमेशा अच्छाई की तरफ बढ़ते रहे, बुराई हमसे दूर भागती रहे। और चेहरा पे मल लीजिए उसको। इसके बाद क्या करते हैं? योगा करते हैं। कितना मिनट योगा करिएगा? 5 मिनट योगा करिएगा। सबसे पहले शरीर में मूवमेंट कीजिएगा। इसके बाद क्या करिएगा? भस्त्रिका प्रणाम करिएगा। इसका गणेश योग करिएगा, दोनों तरफ कान पकड़ के जो बताए हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम करिएगा और अंत में भ्रामरी प्रणाम करिएगा। और हो सके तो 2 मिनट मेडिटेशन करिएगा, ध्यान लगाइएगा। ध्यान लगाने से क्या होगी? आपकी एकाग्रता, आपकी बुद्धि जो है प्रखर होगी, आपकी बुद्धि तीव्र होगी और आपको पढ़ने में खूब मन लगेगा और खूब अच्छा से पढ़िएगा। तभी आप भारत के भविष्य हैं, यहाँ से लेके और राष्ट्रपति तक आप लोग बन सकते हैं। IAS IPS से लेके और देश के पहले नागरिक राष्ट्रपति के रूप में भी आप ही में से कोई बनते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसा संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं? हम लोग स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ाई होती है, यहाँ से जाते हैं, अपना ड्रेस टांग देते हैं। उसके बाद क्या करना है? हाथ पाँव धो के नाश्ता करना है, होमवर्क पूरा करना है, फिर शाम में 1 घंटा खेलना है और फिर रात में क्या करना है? जैसे ही घर की लाइट जले, बत्ती जले, छोटा बच्चा को 2 घंटा और बड़े वाले को 3 घंटा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद क्या करना है? सबको सो जाना है और फिर सुबह 5 बजे कितना बजे जगना है?